स्वागत है आपका डेव जर्नी बाय जेपी में। आज हम चैप्टर 8 सी शार्प लॉजिकल ऑपरेटर देखेंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर बाय डिफिनीशंस क्या हम बोल सकते हैं? तो सी शार्प लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन बूलियन एक्सप्रेशन। जब भी आपको कोई बूलियन एक्सप्रेशन पे लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो वहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन सपोज x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x ग्रेटर देन y, इस टाइप के जो भी बूलियन ऑपरेशंस हैं, तो मोर देन वन कंडीशंस को भी जब आप कंबाइन करते हैं तो उसको कंबाइन करके भी अगर आपको वैल्यू देखना होता है तो वहाँ पे भी हम क्या यूज करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये लॉजिकल ऑपरेटर भी क्या करता है? ऑलवेज इट रिटर्न ट्रू और फॉल्स। ये भी ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। दे आर कॉमनली यूज इन कंडीशनल स्टेटमेंट। ये लॉजिकल ऑपरेटर नॉर्मली कहाँ पे यूज होते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज होते हैं, जो क्या हम आगे देखेंगे, लाइक इफ स्टेटमेंट एंड लूप कंबाइन एंड इवेल्युएट मल्टीपल कंडीशंस। और लूपिंग स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि कैसे इस लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब बूलियन एक्सप्रेशन लिखना हो, मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करके रिजल्ट देखना हो, तो वहां पे हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे यहाँ पे क्या क्या है? एंड है, और है, एंड नॉट है। ओके, एंड, और, एंड नॉट। तो हमने बाय डेफिनेशन क्या देखा? जब दो कंडीशन स्टेटमेंट को कंबाइन करना हो और दो एक्सप्रेशंस को, तो सपोज हमने कल देखा कंपैरिजन ऑपरेटर, जहां पे हमने क्या किया? x सपोज लेस देन 5। सपोज हमने यहां पे x डिक्लेयर किया, x इंट x इक्वल टू 10। ओके, तो हमने यहां पे लिखा x इज लेस देन 5। तो यहां पे हमारा ये कंडीशन ट्रू है एज फॉर कंपैरिजन ऑपरेटर। ये हमारा कंडीशन क्या हो गया? x लेस देन 5, तो ये फॉल्स है, करेक्ट। एंड हमारा यहां पे x इज ग्रेटर देन 7, करेक्ट। ये दूसरा कंडीशन हो गया, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, ये सेकेंड कंडीशन हो गया, और ये हमारा x इज ग्रेटर देन 7, ये हो गया ट्रू। अब हमें जब फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन दोनों को कंबाइन करके कोई रिजल्ट देखना है, तो यहां पे हम क्या यूज करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। तो सपोज मैं जब ये कहूं कि x, ये फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन दोनों जब ट्रू हो तो मुझे क्या रिजल्ट होना चाहिए? तो वहां पे हमें क्या लगाना चाहिए? तो वहां पे हम सपोज एंड ऑपरेटर लगा सकते हैं। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है यहां पे आप देखते हैं। तो एंड तो मींस अगर पहला कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये है, अगर दो कंडीशंस, मोर देन वन कंडीशंस को आपको कंबाइन करना होता है तो नॉर्मली हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे पहला लॉजिकल ऑपरेटर को समझेंगे एंड लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है? जब ट्रूथ टेबल हम देखते हैं, ट्रूथ टेबल में क्या होता है? हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। कैसे मेकिंग होता है? सपोज कंडीशन फर्स्ट ये है, ये कंडीशन सेकेंड है। ठीक है, अगर कंडीशन फर्स्ट इज ट्रू एंड कंडीशन सेकेंड इज ट्रू, अगर बोथ मीन्स पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन दोनों कंडीशंस अगर ट्रू है तो हमारा रिजल्ट भी क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा। अगर पहला कंडीशन फॉल्स है, दूसरा कंडीशन ट्रू है, देन भी ये क्या होगा? फॉल्स होगा। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकेंड कंडीशन फॉल्स है, तो इस कंडीशंस में भी क्या होगा? ये फॉल्स होगा। एंड अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तो इस कंडीशन में भी हमारा ये क्या होगा? फॉल्स होगा। तो एंड के केस में हम देखते हैं जब हमारा हर एक स्टेटमेंट ट्रू हो देन ओनली हमारा रिजल्ट भी क्या होगा? ट्रू होगा। सिमिलर वे और के कंडीशंस में क्या होता है? इस टेबल्स में और के कंडीशंस में होता है कि एटलीस्ट एक ट्रू हो तो रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। तो रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। तो यहां पे अगर ट्रू, फर्स्ट कंडीशन ट्रू, सेकेंड कंडीशन ट्रू, फर्स्ट कंडीशन ट्रू, सेकेंड कंडीशन फॉल्स, ट्रू, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, सेकेंड कंडीशन ट्रू, देन ट्रू, बोथ द कंडीशन इज फॉल्स, देन फॉल्स। तो हमने एंड में क्या देखा? जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगे तब ट्रू होगा, और में कोई एक कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। और नॉट हमारा क्या करता है? वैल्यू को
रिवर्स कर देता है। सपोज हमने लिखा x इज लेस देन 5, करेक्ट। अब x यहाँ पे क्या है, 10 है, तो x इज लेस देन 5, नो, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, फॉल्स। लेकिन ये एंड क्या कर दिया, इसको अपोजिट कर दिया, फॉल्स का अपोजिट ट्रू, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये फॉल्स है और ये ट्रू है। अगर इसको लॉजिकल ऑपरेटर में हम देखते हैं, सपोज यहाँ पे हमने कंडीशन लिखा x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7, और इसको हम ब्रैकेट में देंगे, तो इसका अगर हम कंसोल डॉट राइट लाइन करते हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, सिंस ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ये रिजल्ट आएगा फॉल्स। यहाँ पे अगर एंड की जगह पे और रखेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा ट्रू, और यहाँ पे अगर हम एंड रखें, नॉट रखेंगे, तो सिंस ये इसका रिजल्ट फॉल्स है तो फाइनल रिजल्ट ट्रू आएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, सपोज हमारा रिक्वायरमेंट है कि राइट ए प्रोग्राम टू टेक इनपुट मैथ साइंस मार्क्स, मैथ और साइंस का मार्क्स लेना है फ्रॉम यूज़र, और उसमें क्या करना है, रिजल्ट पासिंग रिजल्ट हमें देना है, ठीक है, बोथ। एंड फेल अगर होता है तो हमारा पासिंग मार्क्स सपोज 35 है, तो हमें क्या कंडीशन करना है कि स्टूडेंट मैथ एंड साइंस दोनों में पास है, या किसी एक में पास है, या दोनों में फेल है। तो दो कंडीशंस यहाँ पे हमें चेक करने हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, दो डबल वेरिएबल लिया, मैथ्स एंड साइंस, क्योंकि मार्क्स पॉइंट में भी हो सकता है। हमने यूजर को मैसेज दिया कंसोल राइट लाइन इंटर द मैथ मार्क्स, फिर हमने यूजर को ये दिया कि इंटर द साइंस मार्क्स, फिर हमने इन्हें डबल में लिया। अब हम चेक करते हैं कि क्या दोनों में पास है। तो अगर मैथ्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मैथ्स का मार्क्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है, एंड साइंस का मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है, अगर दोनों में पास है, तो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया बूल टाइप का, पास बोथ, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, करेक्ट। तो कंसोल पास इन बोथ, ये हो जाएगा ट्रू। अगर पास वन एक में ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है, बट दूसरे में लेस देन सॉरी नहीं, एक अगर दोनों में से किसी एक में 35 अगर आ रहा है तो हमारा पास वन हो जाएगा यहाँ पे, और किसी एक में, अगर दोनों में से किसी एक में भी 35 नहीं आया तो वो रिजल्ट हमारा क्या है, अगर फॉल्स है, इसका उल्टा ट्रू, इसका मतलब दोनों में से किसी एक में भी 35 नहीं आया, इसका तो वो फेल है। तो इस कंडीशन को हमने एंड लॉजिकल एंड और एंड नॉट से सॉल्व किया, करेक्ट। हम देखते हैं इसका एग्जांपल। इंटर मार्क्स ऑफ मैथ्स, मैथ्स में सपोज यहाँ पे एक रीड लाइन होना चाहिए था, करेक्ट। फिर हमने रन किया इस प्रोग्राम को, सपोज हमारा मैथ्स में क्या आया 40, परफेक्ट, और साइंस में हमारा आया 50। देन हमारा रिजल्ट क्या है, पास इन बोथ, ट्रू, पास इन वन ऑल्सो ट्रू, एंड फेल इन बोथ, फॉल्स, करेक्ट। सिमिलर वे अगर इस प्रोग्राम को हम फिर से रन करते हैं, और इंटर मार्क्स इन मैथ्स सपोज हमारा 30 आया, एंड मार्क्स इन साइंस हमारा 60 आया, पास इन बोथ, फॉल्स, पास इन वन, ट्रू, फेल इन बोथ, फॉल्स, करेक्ट। अगर हम फिर से रन करते हैं इस प्रोग्राम को, एंड हमारा मैथ्स में सपोज 20 आया, एंड साइंस में भी मेरा 30 आया, देन पास इन बोथ, नहीं पास हुआ, फॉल्स, पास इन वन, फॉल्स, पास, फेल्ड इन बोथ, ट्रू। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि जब भी कोई दो कंडीशंस को कंबाइन करके रिजल्ट को देखना हो तो वहां पे नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग डेव जर्नी बाय जेपी। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। थैंक यू।